भारतीय एनिमेशन सीरीज छोटा भीम के बारे में छिपे तथ्य। कोई पिछले 7 वर्षों से कुल अलगाव में रह रहा होता अगर उसने छोटा भीम नामक एक एनिमेशन क्रांति पर ध्यान नहीं दिया होता। बच्चों के टेलीविजन चैनल पोगो के लिए ग्रीन गोल्ड एनिमेशन के राजीव चिल्का द्वारा बनाया गया एक शो जिसने ले लिया है तूफान से बच्चों का मनोरंजन उद्योग। छोटा भीम का प्रीमियर 2008 में पोगो टीवी पर हुआ था। यह ढोलकपुर के काल्पनिक साम्राज्य में भीम नाम के लड़के और उसके दोस्तों के कारनामों पर केंद्रित है। इस श्रृंखला में भीम और उसके दोस्त आमतौर पर ढोलकपुर के राज्य और उसके राजा इंद्रवर्मा को विभिन्न बुरी ताकतों से बचाने में शामिल होते हैं। यह भारत में बच्चों के लिए सबसे लोकप्रिय एनिमेटेड कार्टून श्रृंखला में से एक है। पूरे शो को फ्लैश पाइपलाइन का उपयोग करके 2D एनिमेशन में बनाया गया है। इस प्रकार पूरे लुक को एक बहुत ही सहज प्रवाह और डिजाइन प्रदान करता है। वेशभूषा, पात्र और सेट बहुत करीने से बनाए गए हैं और उनके अपने विशिष्ट गुण हैं जो बच्चों के दर्शकों के देखने के अनुभव को बढ़ाते हैं। शो के सराफा कालिया दुष्ट दुर्योधन पर आधारित है और उसके साथ ही ढोलू और भोलू शो के किसी भी अधिक सकारात्मक पात्रों की तुलना में छाया में स्पष्ट रूप से गहरे हैं। इस प्रकार निर्माता इस तथ्य पर भी प्रकाश डाल रहे हैं कि दुनिया अच्छाई और बुराई दोनों से भरी हुई है और यह उसकी पसंद है कि वह किस पक्ष में रहना चाहता है। पृष्ठभूमि बीजी भारत की कुछ महान प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करती है जो न केवल घरेलू दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होती है बल्कि वैश्विक दर्शकों को भारतीय भूगोल में विविधता का ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। 6 से 12 साल की उम्र के बीच का बच्चा हमेशा सुस्त या कम रंगों के साथ जीवंत रंगों को देखना पसंद करेगा। इस प्रकार निर्माताओं ने अपने पहले के टेलीविजन आउटिंग से सीखा है और अपने दर्शकों के स्वाद और देखने की आदतों के लिए अभ्यस्त हो गए हैं, जिसने बदले में अपने लक्षित दर्शकों के बीच और अधिक लोकप्रियता हासिल करने में योगदान दिया है। 5 कारण क्यों छोटा भीम देश के नन्हे दिलों के करीब है। एक बिंदु पात्र भीम, छुटकी, राजू, जग्गू, डोलू, भोलू और कालिया ये आज टीवी के जाने माने चेहरे हैं। जहां छुटकी एक सरल और प्यारी लड़की है, वहीं राजू एक प्यारा सा लड़का है जिसके सिर पर कोई बाल नहीं है और एक छोटा फ्रेम है। जग्गू बंदर अन्य लोगों की तरह ही लोकप्रिय है और कालिया को उसकी मूर्खतापूर्ण हरकतों के लिए बच्चों द्वारा मजाक बनाया जाता है। भोलू और डोलू कालिया के छोटे सहायक हैं। बिंदु 2 लड्डू एक पात्र, टुनटुन मौसी जो कि छुटकी की माँ भी है, द्वारा बनाए गए लड्डू बहुत हिट है। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब भीम उन स्वादिष्ट दिखने वाले लड्डुओं में से एक को चबाता है, गुंडों से लड़ने के लिए मजबूत हो जाता है और सफल होता है। पोपाय शो में पालक खाने वाले विश्व प्रसिद्ध पोपाय से प्राप्त अवधारणा को अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है। बिंदु 3 दोस्ती किरदारों के बीच दिखाई गई दोस्ती बच्चों को बंधन का संदेश देती है। कभी कभी होने वाले कई मतभेदों के बावजूद मुख्य पात्र हमेशा एकजुट रहते हैं। यह जीवन में मित्रों के मूल्य को महत्व देने के बारे में बच्चों को दिया गया प्रत्यक्ष विचार है। बिंदु 4 बुरे पर अच्छाई की जीत भीम और उसके दोस्त हमेशा प्रत्येक एपिसोड के अंत में बुराई से लड़ते हैं। हर कहानी जो रची गई है उसके नीचे छिपे संदेश को दर्शाती है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। कुछ ऐसा जो बच्चों को एनिमेशन के रूप में अच्छी तरह से सिखाया जाता है। पॉइंट 5 नैतिक कहानियाँ छोटा भीम के लिए लिखी गई अधिकांश कहानियाँ नैतिक रूप से समर्थित है। मनोरंजन और मस्ती के साथ हमेशा एक मजबूत नैतिक संदेश दिया जाता है। छोटा भीम अपनी बढ़ती लोकप्रियता के कारण परिवार के बड़ों और माता पिता के बीच भी जाना जाता है। For watching like this interesting video, please subscribe RB Update YouTube channel and press the bell icon.